पवित्र परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर की बड़ा शेंदरे Urubunia secondary Shandarabana Sandari Senderi Shapur Darevi Shayana Sakandara Urubuna Sandari Tarayana Shiriana Satara Narabana Shapur Sakandara Naravani Ashkendere Dorobona Sakandari Shindaroboni Andariana Sakandara. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सारी महिमा, सारा जलाल, सारा Praise the गौरव, Lord. शौहरत Praise the Lord. हम अपने खुदा को देते हैं। Hallelujah. इस वक्त हम फिर अपने परमेश्वर की आराधना करने के लिए Jesus. अपने बेटी के घर में परमेश्वर की Hallelujah. महिमा के लिए आए हैं। Thank you. साथ ही साथ हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिस पेज पर आए हैं, उस पेज का नाम है यहोवा मिनिस्ट्री यूके, परमेश्वर की कीमती दास पास्टर चिरंजीत सिंह, जो प्रति मंगलवार अपने इस पेज पर हमें आने का मौका देते हैं। और सच में उस पेज पर बहुत से लोग, बहुत से आराधक, बहुत से प्रचारक, बहुत से प्रॉफिट आकर सेवा दे रहे हैं। खुदा का अनुग्रह बोले, प्रभु की दया बोले, प्रभु का प्रेम बोले कि आज हमें भी ये अनुग्रह हुआ है कि हमें हर मंगलवार खुदा की सेवा के लिए ये मौका मिलता है। Praise the Lord. मेरे प्रिय, बात मैं जानती हूँ जिसे प्रति समय पवित्र आत्मा कहती रहती है, वो आने वाला है। Hallelujah. हमारा यीशु, Hallelujah. वो डेफिनेटली आने वाला है। और हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? क्या हम तैयारी में हैं? क्या हम उस सेवा की ओर बढ़ रहे हैं? क्या हम उस परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं? जो तोड़े हमें मिले हैं, क्या हम उसका यूटिलाइज कर रहे हैं? उस तोड़े का वाक्य में, क्योंकि वो उसका लेखा लेगा मेरे प्रिय, डेफिनेटली लिखा है भजन प्रकाशित वाक्य में, हर एक के कार्यों का प्रतिफल, हर एक मैं हूँ, आप हूँ। इसलिए समय रहते हुए मेरे प्रिय, हमें अपने खुदा की इबादत में, अपने खुदा की सेवा में, इंसान सेवा बोले तो बड़ी भीड़ की दर्शन देखने लगता है, बहुत हजारों की भीड़ की। ये बात दूसरी है। हमें सेवा मतलब अगर हम एक को भी सुसमाचार, एक को भी गवाही, एक को भी बताते हैं तो वो सेवा कहलाती है। खुदा उसका महत्व रखता है, उसकी इज्जत करता है। आज इस समय में हम परमेश्वर के इस वचन से कुछ विशेष बातों को सुनने जाएंगे। देखिए क्या है, इस बात को मैं बताना चाहूँगी।
आज इस घर में जो है, ये घर में मेरी बेटी का है, बेटी का घर है, और इस घर में हम हर मंगलवार को हम आराधना के लिए आते हैं। परंतु आज मैं विशेष किसी बात के लिए अपने खुदा का धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो बीते थर्सडे को इस बच्चे के साथ एक बड़ी घटना घटी, जिसे आप गवाही के रूप में सुनेंगे। वो मामूली बात नहीं है। और उस दिन एक प्रोफेसी भी हुई थी येलो कपड़ा के ऊपर में। बहुत से लोग बोलते हैं कि क्या भविष्यवाणी पूरी होती भी है, उसी दिन वो भविष्यवाणी पूरी होती। जिस दिन परमेश्वर ने उस सभा में बोला, और उसी दिन वो भविष्यवाणी भी पूरी हुई, क्योंकि इस बच्चे ने रात में मुझे मैसेज करके कहा, क्योंकि मैं उसकी चाची लगती हूँ, उसने कहा चाची जो पीले कपड़े के ऊपर में भविष्यवाणी हुई थी ना, वो मैं हूँ। तब तक उसके जीवन में आश्चर्यकर नहीं हुआ था, परंतु मॉर्निंग में एक बड़ा मिरेकल उसके जीवन में हुआ। दरवाजा खुला, वही था भविष्यवाणी की, जो पीला कपड़ा पहना उसके लिए कुछ दरवाजा खुल रहा, उसके लिए रास्ता निकल रहा है। मुझे स्मरण है। तो आज उस बात को हम ध्यान से सुनेंगे। जो कहते हैं ना कि भविष्यवाणी पूरी नहीं होती, मैं उन्हें सुनाना चाहती हूँ कि भविष्यवाणी कैसे पूरी होती है और कैसे परमेश्वर हमारे लिए असंभव को संभव करता है। आज इस समय में यही बात सुनेंगे। बीते दिनों शुक्रवार के दिन कितनों के लिए प्रार्थना की गई, क्या रिसीव किए खुदा ही जाने। यह मैं नहीं जानती, आप जानते हो, खुदा जानता है। पर जो रिसीव हुआ, मैं इतनी श्योर हूँ कि वो जवान मिलेगा, वो जवान मिलेगा। क्योंकि मैं एक बात बताना चाहती हूँ। आज मैंने इस बच्चे को फ़ोन किया कि बेटा आज मैंने मैसेज तैयार किया था, परंतु खुदा की एक इच्छा थी कि ये हमारे चर्च में गवाही का दिन होता है। हर महीने के लास्ट में हम गवाही देते हैं, परंतु इसकी गवाही इतनी ज़बरदस्त थी, मुझे नहीं लगा कि चंद लोग सुने। मुझे लगा कि आज उन लोग भी गवाही को सुने जो निर्बल हो रहे हैं, जो कमज़ोर हो रहे हैं, जिनका विश्वास खत्म हो रहा है। वो सुने तो सही कि खुदा में कितनी ताकत है और खुदा कैसा उपाय करता है। तो मेरे प्रियो, आज हम उस महान परमेश्वर का तालियों के साथ स्वागत करते हैं। इस मिनिस्ट्री में, आज के घर में, आज हर एक की आराधना में हम आपका स्वागत, यीशु के नाम से आपका स्वागत, परमेश्वर आपका स्वागत। आज आपकी आत्मा हमारे बीच में बोलने पाए, आज आपकी पवित्र आत्मा हमारे बीच में खुदावन ऐसा काम करे कि जो मुसीबत में है, कठिनाइयों में है, उनकी हड्डियों में ताकत चली गई है। हन्ना के समान उनके आंसू सूख गए हैं। उपवास करते करते उनके तालू चिपक गए। स्वर्ग की तरफ देखते देखते विश्वास अविश्वास में बदल रहा है। आज वो लोग इस गवाही को सुने कि खुदा कैसा काम करता है। हम खुदा को खींच के तो नहीं ला सकते, पर खुदा का प्रेम है जो आश्चर्य करता है। तो आज परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा जुम्बिश, नेट को अपने हाथ में, मोबाइल को अपने हाथ में, हम सबको अपने हाथ में, जो जहाँ से है हर एक को अपने हाथ में रखा। जाने और अनजाने में मुझसे मेरी आत्मा, दे प्राण, मेरे विचार, मेरे लोगों से कोई पाप और अपराध हुए तो कृपा कर क्षमा करें। आपका वो वचन हम कभी ना भूलेंगे। तुम्हारे गुनाह लाही रंग के समान क्यों ना हो, पर हिम के नाई श्वेत हो जाए। तो खुदावन, ये वायदा आपका है और आप अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व देते हैं। तो आज हमारे सारे गुनाह जाते रहें और हर एक के जीवन में खुदा पवित्र आत्मा का असर कार्य दिखाई दे। हमें समय को खुदा पवित्र आत्मा राजा के हाथों में देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से। और पास्टर चरणजीत सिंह को, उनके परिवार को, उनके पेज को ब्लेस बोलते हैं।
खुदा ने इस घर को भी अपने कंट्रोल में, अपनी आत्मा में, अपने घेरे में रखे। महिमा सिर्फ आपकी बड़ाई आपकी हो। प्रभु यीशु ही के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आए हम उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालांकि भारी बारिश हो रही है, हमारे साथ जो आराधक लोग रहते हैं वो बारिश के खातिर आ नहीं पाए, परंतु हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, हम जैसा भी हैं हम अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे। थैंक यू जी। तेरी स्तुति आराधना मैं करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया।
थैंक यू लॉर्ड। हृदय को खोलकर तुझसे मैं बात करूंगा तेरी मधुर और मीठी बोली सुनूंगा हृदय को खोलकर तुझसे मैं बात करूंगा तेरी मधुर और मीठी बोली सुनूंगा यीशु अब सेवा करे प्यारे यीशु अब सेवा करे हालेलुया यीशु अब सेवा करे प्यारे यीशु अब सेवा करे चाहिए यीशु मुझे तो तू चाहिए यीशु आप सेवा करे प्यारे यीशु आप सेवा करे हालेलुया यीशु आप सेवा करे प्यारे यीशु आप सेवा करे मेरी छाया बन जा तू सदा के लिए तेरे हाथों में शांति आराम मिले मेरी छाया बन जा तू सदा के लिए तेरे हाथों में शांति आराम मिले यीशु अब सेवा करे प्यारे यीशु अब सेवा करे हालेलुया यीशु अब सेवा करे प्यारे यीशु अब सेवा करे Thank you, Master. यीशु आप मुझसे बात करें। प्यारे यीशु आप मुझसे बात आप चाहिए आज की संगति में, आज की आराधना में, आज के इस समय में आप चाहिए। इस वक्त आप हमसे बात करें, हम आपका आदर करें, आप हमसे बात करें। मास्टर यीशु कीमती पवित्र आत्मा आप हमसे बात करें। मेरे प्रियो, हमारे यीशु ना बहरा है और ना अंदर है। बाइबल कहती है उसकी आंखें निरंतर उनके बंदों, उनके बच्चों पे लगे हैं। मैं एक वचन को सुनती हूँ कि यरीहो की दीवार गिर गई। 6 दिन उन्होंने उसको घुमा, 7वें दिन ललकारा। जो कोई भी गए जो किसी मैटर पे प्रार्थना कर रहा, वचन पढ़ा, आप लिख के रखिए, क्योंकि क्या है जब आश्चर्य कर्म होता है तो ये बातें हम भूल जाते हैं और धन्यवाद तो देते ही नहीं। वो बातें जो हुई रहती है उसे हम धन्यवाद देते ही नहीं है। बीमार चंगा होता है तो गवाही देते गोलियों की, डॉक्टरों की तारीफ करते हैं और वो खुदा मास्टर बादशाह अपने लोगों से चंगाई रिलीज कर दिया रहता है और बड़ाई होती उन डॉक्टरों की और उन गोलियों की। उसी प्रकार से जब हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म होता है तो वह बात भूल जाते हैं कि ये कोई काम खुदा ने किया है, फिर बड़ाई किसी और की करते हैं। इसीलिए खुदा कहता है लिख ले, अपनी हृदय की पटिया पे लिख ले, ताकि दौड़ते हुए तुझे पढ़ाई कर सके, पढ़ सके, ताकि आने वाले दिनों में जब खुदा का समय आए तो वेग से पूरा हो जाए। इस कारण खुदा कहता है कि वो यरीहो की दीवार जो है, जिसे आपने पढ़ा है, जिसे आपने बोला है, आप सुन लीजिए, सीढ़ी को तो खुदा ने लगा दिया है। आप स्वर्ग से जुड़े हुए हैं,
और जिस भूमि पे पड़े हैं, जिस बात के लिए सुबक रहे हैं, जिस बात के लिए घोषणा कर रहे हैं, जिस बात के लिए पुकार रहे गए, याकूब का परमेश्वर कहता है कि वो आपके लिए रिलीज करता, वो आपके लिए आजाद करता, वो आपके लिए स्वतंत्र करता है। जिस शिमशोन के लिए जिसने उसने दरवाजे के पल्ले को वो उससे बाजियों के साथ उखाड़ लेता था, उनके बोलना चाहिए चौखट के साथ उगाड़ता था, खुदा कहता वो नहीं है मेरा परमेश्वर, उतनी ही सामर्थ्य नहीं है असंभव को संभव करने वाला, वो आपके लिए करने जा रहा है। अब यीशु के नाम से उस जीवित खुदा की ओर से इस वचन को हम रिलीज करते हैं, इस वचन को यीशु के नाम से रिलीज करते हैं, इस वचन को यीशु के नाम से रिलीज और रिलीज और रिलीज करते हैं। खुदा उस परिवार में, उस जीवन में, उस घर में उन आशीर्वाद कर्मों को आमीन। लॉर्ड, थोड़ी देर जब तेरे वचन को देखते हैं तो वचन से, गवाहियों से, सिर्फ हमारे पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे सहायता, हमको सहायता मिले। हम नहीं, हमारे यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा राजा के हाथों में ये सारा काम सौंपा है। हम तो एक माध्यम होते हैं जो मुंह खोलते हैं तो दिखते हैं, परंतु सामर्थ उनकी होती है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। और वाकई में क्यों दे खुदा, जब काम आपके, सामर्थ आपके, सबकी, तो आप ही दे, आपकी महिमा हो। तो इस वक्त मैं अपने आप को तेरे लहू में छुपाकर, अपने बच्चे को तेरे लहू में छुपाकर, और खुदा इस वक्त पवित्र आत्मा के हाथों में सबको दे दिया, जितने सब हैं सबको, इस पेज को भी ब्लेस करे। सारी महिमा आपको मिले राजा, प्रभु यीशु के नाम से बोलते हैं आमीन आमीन। हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन को देखेंगे। बाइबल क्या कहती है, निकालेंगे यहेजकेल की पुस्तक, यहेजकेल से पढ़ेंगे, यहेजकेल की पुस्तक और उसका 34 अध्याय, यहेजकेल की पुस्तक उसका 34 अध्याय उसके 25 वचन में क्या लिखा है, पढ़ते हैं। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा। मैं उनके साथ, किनके साथ? ये बातें किसके लिए हो रही है? ये बातें इस्राएलियों के लिए हो रही है। और आज सिर्फ ये वचन इस्राएलियों के लिए नहीं है, ये वाचा हम इस्राएलियों के लिए है, जिसे परमेश्वर ने अपनी प्रजा बना लिया, जिसे खुदा ने कहा अब तुम मेरे याजक वंश के हो गए, क्योंकि हम यीशु के लहू में धुल चुके हैं। हमारा नया जन्म हो गया है, हमारी पुरानी बातें चली गई। अब सिर्फ वही यरूशलेम नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह उस जगह पे पैदा हुए तो वो जगह तो उनकी है, और आज यीशु मसीह यहाँ पैदा हुए, इसलिए ये भी जगह उनकी है। हालेलुया। तो ये कहता है कि मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा। अब हमारे लिए है ना, ये विश्वासियों के लिए ना कि अविश्वासियों के लिए, वो नास्तिकों के लिए नहीं है, वो रीति रिवाजिक वालों के लिए नहीं है, ये तो अपने इस्राएल के लिए कहता है ना कि मैं तुम्हारे लिए शांति का वाचा बांधूंगा। वाचा मतलब प्रतिज्ञा। शांति, देखिए शांति होती किसको है, जरूरत किसको पड़ती शांति की? जो सब प्रकार के सुख सुविधाओं में, हर प्रकार के मतलब कुशल मंगल में, हर प्रकार के उनकी बहुत ही अच्छा उनका चल रहा, उनको शांति की क्या जरूरत भाई? उन्हें शांति की, वो तो शांति में है, तो जो शांति में है उनको शांति की क्या जरूरत? और अच्छे से समझ जाइए, जिनके घर में पानी नहीं है उसे पानी की जरूरत होगी ना, और जिनके घर में बोरिंग लगा हुआ है, पंप लगा हुआ है, बाकायदा पंप से पानी आ रहा है, तो उनको पानी की जरूरत? उनके घर में तो इफरात पानी है। तो जिनके घर नहीं है उनको पानी की जरूरत है ना, तो खुदा कहता है मैं तुझे पानी दूंगा, तो उनके लिए कह रहा ना भैया, उनके घर पानी की कमी है। तो ये सोचने वाली बात है कि खुदा मेरे और आपसे कह रहा है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा। इट मीन जब हम समस्या में, हम कठिनाई में, हम आफतों में हैं, तो अब इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक गवाही सुनाऊंगी इसके ऊपर में। तो हमें शांति देगा कब? जब हम मुसीबत में आएंगे, जब हम परेशानी में। और शांति कैसे देता है? शांति लिखा हुआ गया, अगर अपने घर में पड़ेगा, यशायाह 66 में, एक माँ देती वैसे, एक माँ जैसे शांति देती वैसे देता है, नदी के समान शांति रहती है।
तो ये कहानी नहीं है, ये मेरा अनुभव है। मैं एक परमेश्वर की बेटी हूँ, और जितने यहाँ पर हैं जो सुनते हैं और सुनेंगे, वो इस बात का दावा कर सकते हैं कि अपनी समस्या और अपनी कठिनाइयों में जब हम अपने खुदा के पास जाते हैं तो आश्चर्य कर्म से पहले हमें शांति मिलती है। हालेलुया। वो अपने वचन के द्वारा दे, अपने भविष्यवाणी के द्वारा दे, या अपने दर्शन के द्वारा जैसे भी दे, पर हमें शांति देता है। यह हमारे पास ये वचन प्रूफ है, ये सत्य है, ये झुटलाया नहीं है, और हम डर कर नहीं कह रहे हैं, हम सत्य के साथ कह रहे हैं। परंतु अब वो वचन उसके आगे कहता है, और दुष्ट जंतुओं को देश में ना रहने दूंगा। दुष्ट जंतुओं को, क्योंकि जंगल की बात करता, समस्या की बात करता, तो जंगल में जंतु ही आएंगे। तो खुदा की आत्मा कह रही है अपने बच्चों से कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे देश में, मतलब तुम्हारे सर्कल में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारी नौकरी में, तुम्हारा जहाँ तक घेरा है, जहाँ तक तुम घेरे में हो, उस घेरे में मैं लिखा हुआ है, मैं दुष्ट जंतुओं को रहने नहीं दूंगा, मतलब उखाड़ दूंगा। तो क्या प्रभु झूठ भी बोलता है? अगर आज आपके साथ आश्चर्य करने हुआ तो क्या आप बोल सकते हैं कि खुदा झूठ बोल रहा होगा? ये आपकी सोच है, और आप सोचे वो सोचे, परंतु मैं इस बात के लिए कहती हूँ मेरा खुदा झूठ नहीं बोल रहा। मैं बहुत बड़ी समस्या से निकली, मैं छोटी मोटी समस्या से नहीं निकली हूँ, बहुत बड़ी समस्या, और एक दो समस्या नहीं, समस्या ही समस्या से निकली हूँ। परंतु उन सारी समस्याओं में एक बात कहती हूँ, एक ही बात कहती हूँ, लिखा हुआ है वो दुष्ट जंतुओं को निकाल देगा, रहने नहीं देगा। तो ये बात सत्य है, पर ये नहीं कि मैंने आज प्रार्थना कर दिया और कल निकल गया, नहीं, सालों साल भी लग सकते हैं, पर निकालेगा निकालेगा। और किसी के लिए कल भी हो सकता है, जैसे आप इस गवाही को अभी थोड़ी देर में सुनेंगे, किसी के लिए कल भी हो सकता है। पर मरियम और मार्था के लिए तो समय लग गए, परंतु वो शुनेमिन का बेटा जो मर गया था उसके लिए दिन देर हो गया। तो ये मेरे और आपके बस की बात नहीं है, ये खुदा की है इच्छा। परंतु जब हमारा समय आएगा, जब खुदा का काम करे, तो फिर तो वेग से काम करेगा। तो वो कहता दुष्ट जंतुओं को देश में रहने नहीं दूंगा, अतः जंगल में तुम क्या रहोगे और वन में तुम क्या करोगे? जंगल में निडर रहोगे, मतलब समस्या में तुम क्या रहोगे? यस, हिम्मत रहेगा। समस्या में तो कांपना चाहिए ना, समस्या में कांपना चाहिए, आप ऐसे ऐसे विचार आना चाहिए, परंतु वो कहता तुम सोओगे। निश्चिंता को बोलता है, जैसे पतरस जेल में सो रहा था। मेरे प्रियो, ये बातें हैं, हकीकत है, ये कहानी नहीं है। परमेश्वर सहायता करता है, क्योंकि बाइबल एक बात कहती, क्यों ऐसा करेगा? उत्पत्ति निकालिए 18 अध्याय के पहले हम गवाही सुने, उत्पत्ति 18 अध्याय, और उसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, और उसके 14वें वचन में क्या कहता है? 18 अध्याय के 14वें वचन में, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? बस क्यों ये बात बोल रहे हैं? क्यों वो देश से निकाल सकता है वो दुष्ट जंतु को? क्योंकि मेरे और आप में वो सामर्थ नहीं है। बिल्कुल सही बात है, मैं और आप के लिए ये असंभव है, परंतु खुदा कहता है यहाँ पर सारा बुद्धि हो गई है, सारा कुछ खत्म हो गया है, हो ही नहीं सकता संतान। बस मेरे और आपके लिए भी, मैं और आप थक गए हैं, मेरा और आपका पावर खत्म हो गया, मेरे और आपके धन में जवाब नहीं आ रहा, मेरे और आपके किसी चीज में ताकत नहीं है, पर खुदा मेरे और आपसे एक बात कह रहा है कि क्या यहोवा के लिए कोई भी काम क्या है? कठिन है क्या? ये मेरे और आपसे कहता। गिनती की पुस्तक 14वां अध्याय 11वां अध्याय, गिनती की पुस्तक 11वां अध्याय उसके 23 वचन में क्या कहता? मूसा से कहता है, यहाँ अब्राहम से कहा, यहाँ मूसा से कहता है। उसके 11 अध्याय के 23 वचन में कहता मूसा से, यहोवा ने मूसा से कहा, क्या परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया है? क्या परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा था पूरा होगा। मतलब परमेश्वर का हाथ क्या छोटा हो गया है कि मेरे लिए और आपके लिए आश्चर्य कर्म ना कर सके? नहीं, हमारे परमेश्वर का हाथ आश्चर्य कर्म से भरा हुआ है, उसका हाथ छोटा नहीं हुआ है। बाइबल कहते गए, अब पढ़ कर देखिए लूका की पुस्तक, और उसका लूका की पुस्तक मार्कुस की पुस्तक उसका 11वां अध्याय 10वां अध्याय और उसका 27 वचन में क्या लिखा हुआ है?
मार्कुस की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसके यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, जी हाँ, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता क्योंकि है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, उसका हाथ छोटा नहीं है, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। उसने कहा है यशायाह 57 में मेरे ख्याल से 57:19 में, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। मैं मुंह के फल का, मैं बोलूंगी, आप बोलेंगे, हम जो उसके बिलीवर, हम जो उसके बच्चे हैं, हम बोलेंगे हमारे मुंह का वो क्या है, सृजनहार है। उसने एक बात कहा, जब हम दुख और मुसीबत में होते हैं तो उसने एक बात कहा, मत्ती की पुस्तक में लिखा है 18 अध्याय में और उसके 18 वचन में, मैं तुमसे सच कहता हूँ। ये बात मुझे हिलाती है। यीशु मसीह को सच बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो सत्य का स्रोत है। पर वो कहता, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी में खोलोगे स्वर्ग में खोलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन, एक के पास समस्या है और एक प्रार्थना करने वाला है, पृथ्वी में 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर मांगे, तो वह तुम्हारे पिता की ओर से क्या होगी, पूरी हो जाएगी। क्योंकि लिखा हुआ है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं होता हूँ। हमें तो क्या कोई डाउट है? हमें, मुझे तो डाउट नहीं है। समस्या है और समस्या का जवाब मुझे जय थोड़ी देर में मिलता है, ये भी मैं जानती हूँ, परंतु इतना मालूम है कि मैं जय पाऊंगी, क्योंकि बाइबल झूठी नहीं है। अब मैं जिस बात को आपको बताना चाहती हूँ, ये गुरुवार की बात है, क्योंकि लिखा मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये सच को बताना चाहती हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो पृथ्वी में बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, पृथ्वी में खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। और फिर तुम में से 2 जन किसी बात के लिए एक मन होकर प्रार्थना करे तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा। थर्सडे की बात है, और हमारी कलीसिया में थर्सडे को बच्चों की एक आराधना रखी जाती है, और हम सब महिलाएं, बेटियां, माताएं उस थर्सडे में उपवास के साथ आराधना करने जाते हैं। 4 बजे वो आराधना होती है और 5 बजे वो आराधना खत्म हो जाती है, और उस समय हम गिड़गिड़ा के लौ लगा के प्रार्थना करते हैं। और हमने अपने बच्चों में उस आश्चर्य को देखा। पिछले थर्सडे भी कुछ ऐसे ही हुआ, पिछले थर्सडे जो बीत चुका उसमें भी ऐसे ही आराधना हुई, और आराधना में एक भविष्यवाणी हुआ। आराधना में भविष्यवाणी होती है, हमारी कलीसिया में होता है। खुदा के अनुग्रह से प्रभु बात करते हैं, जैसे अभी बात करें वैसे भी बात करते हैं। और वहाँ ऐसी बहुत सी बातें हुई, परंतु एक बात हुई, यहाँ पर जो पीला कलर का कपड़ा पहन के आया है, क्योंकि प्रभु के वो दासिया जो भी हैं उनकी आंखें तो बंद रहती, कौन पीला पहना कौन लाल पहना ये सब नहीं दिखता, पर उनने कहा आत्मा में होकर, जो पीला कलर का कपड़ा पहना है उसके लिए परमेश्वर दरवाजा खोल रहा है। ये दिखा नहीं। बाद में प्रार्थना खत्म हो गई। प्रार्थना खत्म होने के बाद, आराधना खत्म होने के बाद सबके लिए जैसा प्रार्थना होती हो गई। उसके बाद मैं बात बताना चाहिए, इस परिवार में, जिस परिवार में हूँ, ये मेरी बेटी का परिवार है। मैंने शुरू में भी बताया, इस बेटी ने मेरे पास, जैसे सब प्रार्थना कराने आते हैं वैसे ये भी आई, और मैं उसकी चाची होती हूँ। उसने आकर मुझसे कहा, चाची मेरे साथ एक समस्या है। मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा मेरा कुछ फाइल है, डॉक्यूमेंट्स है, मेरे स्कूल का डॉक्यूमेंट्स है, कुछ रजिस्टर है, मेरी गाड़ी से गिर गया। अब आपको मालूम होना चाहिए बरसात है, आपको मालूम होना चाहिए बरसात है, और डॉक्यूमेंट कोई चमड़े में नहीं है, कागज में है, और साल भर का नोट्स, बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लिखा पढ़ी का काम है। बड़ा दुख का बात हुआ, बहुत ध्यान से सुनिए। ये बात बोली, मुझे शेयर हुई, आत्मा में हम बह रहे थे। ये बच्ची एकदम परेशान थी। उस वक्त जब हाथ रख कर इसके लिए प्रार्थना की गई, तो एक बात पवित्र आत्मा ने रिलीज कर दी। मैं आपके लिए भी बताती हूँ, जब आत्मा में आती है उसे रिलीज करिए। किसी को बुरा लगे, किसी को भला लगे, मत सोचिए, आप उसे रिलीज करिए, क्योंकि वो खुदा की ओर से आ रहा है। वो बात को मैंने रिलीज किया पवित्र आत्मा के द्वारा। वो बात ये थी कि कुछ साल पहले दिसंबर महीने में, 3-4 साल के पहले की बात बता रही हूँ, 3-4 साल की, जब मेरी छोटी वाली बेटी मास्टर कर रही थी बेंगलोर में। इतवार का दिन था
और हम अपने आराधनालय में आराधना कर रहे थे, और मेरी बेटी इस किसी मार्केट में गई हुई थी, डीमार्ट या एक्सपेक्ट क्या था मुझे मालूम नहीं, उसमें गई हुई थी। अचानक उसने अपना पर्स कहीं छोड़ दिया, और जब हमारी मीटिंग खत्म हो गई, हमारा आराधना खत्म हो गया, तो उसने फ़ोन किया कि मम्मा मेरा पर्स कहीं चला गया, मुझे नहीं मालूम, मिस हो गया, मेरे हाथ में छोड़ दी। उसमें उसके लाइसेंस थे, उसमें उसका एटीएम था, उसमें उसका आधार कार्ड था, उसमें उसका पैन कार्ड था, उसमें उसके इस कॉलेज के, वो फाइनल ईयर में थी, मास्टर करी, उसके पैसे पटाई थी, उस कॉलेज का रसीद था, और कुछ इम्पोर्टेंट पेपर उसके उस पर्स में था। हम सब सिहर गए, हम लोग फिर दौड़ के अंदर आए, और अंदर आकर हम फिर जितने थे, कुछ तो चले गए थे, पर जितने थे सब आकर रो रो के प्रार्थना करने लगे, प्रभु वो बहुत जरूरी है, प्रभु वो बहुत जरूरी है। हम तो यहाँ छत्तीसगढ़ में, वो तो बेंगलोर में, वो बहुत जरूरी है प्रभु, वो जरूरी है। आपको बताओ क्या हुआ। दूसरे दिन जब वो तो चली गई, ये सब होके, वहां पर एक ड्राइवर, अब वो चाहे ऑटो ड्राइवर था, वहां पे कैब भी चलते, कोई ड्राइवर था, उसके हाथ में वो पर्स मिल गया। पर्स से तो पैसा किसी ने ले लिया, परंतु सारे डॉक्यूमेंट्स थे। उसने पढ़ा लिखा था, उसने खोल के देखा, बोले ये तो इस कॉलेज का, नामी कॉलेज था, उस कॉलेज का ये बच्चा है, और इसका पर्स चोरी हो गया। और वो सवेरे, और वो क्रिश्चियन था, वो सवेरे 10 बजे, 10:30 बजे उसके कॉलेज में गया, और सीधे उसके प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर कहा, मुझे ये पेपर, ये बैग, ये सारा चीज मिला है, क्या ये बच्चा आपके कॉलेज का है? क्योंकि उसका नाम था, उसका पूरा वो था, बोलना चाहिए, रसीद था। और बच्ची को बुलाया गया, बुलाने के बाद पूछा गया, उसने कहा है, तो उसे दे दिया गया। एक बड़ी गवाही थी। तो जब मैं इस बच्ची के लिए प्रार्थना कर रही थी, तब मेरी आत्मा में यही निकला, जिस प्रकार खुदा तूने सोनल के साथ किया, ऐसे इसका डॉक्यूमेंट किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में मिल जाए जो कल इसे इसके डिपार्टमेंट में लाकर दे दे, क्योंकि तूने ये काम किया, ये मेरे अंदर में आया था, उसे मैंने रिलीज कर दिया। ये बातें हो गई, हम अपने घर आ गए, वो अपने घर चली गई। वो रात खुदा इसके साथ था, खुदा ने इसको शांति दी, जो भी था। मेरे प्रियो, रात में इसने एक मैसेज किया, इसे कुछ मिलने से ये मैसेज करती है। इसने कहा, चाची उस पीला कपड़ा वाला, इसने विश्वास से मैसेज किया, क्योंकि दरवाजा उसके लिए फाटक खुल रहा है, इसलिए इसने विश्वास से मुझे एक मैसेज किया कि चाची जो आज भविष्यवाणी हुई ना पीले कपड़े की, वो मेरी है। मैंने कहा, हाँ बेटा, तेरे लिए दरवाजा खुल जाएगा। अब मेरे प्रियो, आप सोच के दंग रहेंगे, भारी बरसात चल रहा है, पेपर गिर गए, सारा चीजें, वही इंपॉर्टेंट पेपर चला गया, उसकी हालत क्या होगी? वो परमेश्वर की बेटी है, परमेश्वर से डरने वाली है, पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलते हैं, खुदा ना ऊँघता ना सोता है। उसने साफ कहा है कि उसका हाथ छोटा नहीं है, उसने साफ कहा है कि उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। दूसरे दिन कोई एक व्यक्ति, एक ई रिक्शा वाले ने आकर सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, सारे डॉक्यूमेंट्स दिए कि इस प्रकार से मुझे रास्ते में मिला, एक पन्ना भी गीला नहीं था, एक पन्ना भी फटा नहीं था, बिल्कुल जैसा का तैसा। तो आइए आप उस गवाही को इसके में से सुने। मैं आपको उसका चेहरा नहीं दिखा सकती, आपको सिर्फ सुनना पड़ेगा। मेहरबानी से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ हमारे छत्तीसगढ़ में वैसी नहीं है। आप जो कुछ करना मुझे कर सकते हैं, और मेरे बच्चे को नहीं। इसलिए आप मुझे देखिए और आवाज़ सुनिए कि वो क्या कहती है आपसे, आप उससे सुन सकते हैं, क्योंकि आप सोचेंगे शायद मैं कोई कहानी बता रही हूँ। ये कहानी नहीं है, घर उसका है, इसलिए आप सुनिए कि किस प्रकार से हुआ। तो आइए हम उसकी गवाही उसके मुंह से सुनते हैं कि किस प्रकार से गुरुवार के दिन आने पिछले थर्सडे के उसके साथ हुआ। तो हम गुड़िया के साथ उसकी गवाही को सुनते हैं। मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देती हूँ आज की इस अनुग्रह भरे समय के लिए। पवित्र आत्मा की दया से आज हमने उसकी उपस्थिति में, परमेश्वर की दया से उसकी उपस्थिति में प्रभु की
आश्चर्य कर्मों में हमने प्रवेश किया। मैं प्रभु को महिमा देती हूँ। धन्यवाद। जबकि ये बातें जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से चाची ने बोला कि थर्सडे की ये गवाही है, ये सच्चाई है। थर्सडे को सुबह मेरी गाड़ी 2 व्हीलर से वो डॉक्यूमेंट गिर गया था रास्ते में कहीं, और ऐसा था कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और बहुत ही इम्पोर्टेंट रजिस्टर मेरे और सारा कुछ एक कैरी बैग के साथ ही गिर गया था। और मैं हेलमेट लगा के चला रही थी। मैं 3 सामान लेके गई थी घर से, और जब मैं पहुंची अपने वर्क प्लेस में तो देखा मैंने 2 सामान, एक सामान है ही नहीं। उस 2 सामान को मैंने रखा और वापस मैं ढूंढते ढूंढते शॉप को पूछते पूछते वापस सेक्टर 10 वापस अपने घर तक वापस आई। मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसा हो गया, तो वो भी एक एक शॉप ढूंढते ढूंढते तक, मतलब एक एक दुकान में रुक रुक के पूछना। जिस समय मैं जाती हूँ आधे से ज़्यादा दुकानें खुली नहीं होती हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं खुली होती, तो सब ने बोला हमने नहीं देखा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पता नहीं इस मतलब ऐसी चीज़ हुई है कि जैसे कुछ गुम गया हो और मतलब एकदम डिसअपियर इन द क्लाउड्स हो गया हो, आप कोई आता पता नहीं, जिसका कोई छोर नहीं, आप कैसे उस चीज़ को ट्रेस कर सकते हो करके। लेकिन ये था पवित्र आत्मा की दया से कि मैं डिक्लेरेशन करते करते जा रही थी उस दिन, पवित्र आत्मा के वचनों को बोलते बोलते जा रही थी और जोर जोर से बोल रही थी, और मैं वैसे ही गई थी। और परमेश्वर ने फिर ऐसा हुआ कि मैंने वॉइस मैसेज किया, चाची को मैंने वॉइस मैसेज कर दिया। मैंने मम्मी को बोल दिया कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ है, दुआ करना करके, ये दुआ से ही मिल सकता है, और तो कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसके द्वारा ये काम हो सके, ये मिल जाए। स्कूल मतलब जिस जगह में जाती हूँ मैं उस जगह पे मैंने बताया कि कुछ हुआ है, ऐसा हुआ, कुछ खो गया मेरा इंपॉर्टेंट चीज़। तो बोले कि कहाँ, बारिश के समय में मिल जाएगा तुम्हारा, ऐसा तो नहीं है, देखते हैं हो जाएगा करके। लेकिन मैं दिन भर मैं उसके बारे में सोचती रही, परमेश्वर को धन्यवाद देती रही, और ऐसी कंडीशन में मैं मीटिंग पहुंची। जब मीटिंग के बारे में चाची ने बताया कि वहाँ प्रोफेसी हुई, वहाँ भी बोला गया कि तुम्हारे आश्चर्य कर्म के द्वारों को खोला गया है। मैंने रिसीव किया, और जो बात चाची के द्वारा रिलीज हुई प्रार्थना में कि छुट्टन का डॉक्यूमेंट बाई हैंड पहुंचा, मेरा विश्वास बढ़ गया इस चीज़ से, और मैंने उसी चीज़ को पकड़ लिया। मैंने बोला प्रभु बाई हैंड चाहिए मुझे, क्योंकि रोड में मैं सब जगह ढूंढ ली हूँ, अब मुझे बाई हैंड ही आप पहुँचाइए करके। मम्मी भी बोली, चाची बोली बाई हैंड मिलेगा बेटा, परेशान नहीं होना। अगले दिन मैं वापस पहुँची वर्क प्लेस में, फिर मुझे उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, लेकिन परमेश्वर का मैंने धन्यवाद दिया और मैंने बोला प्रभु आज कैसे भी करके मुझे मेरा सामान मिल जाना चाहिए, और मेरे हाथ में मिलना चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं चाहिए सामान, मुझे मेरे हाथ में चाहिए वो चीज़ें। और पवित्र आत्मा की दया से मैं थोड़ा अर्ली निकलती हूँ, लेकिन उस दिन मैं डिले करके बैठी थी। एक आदमी आया, बोला कि ई रिक्शा चलाता हूँ मैं, और ये किसी का सामान है, और ये इस जगह में मैं लेके आ गया हूँ, पूरा देख लीजिए। उसने ये भी बोला कि शायद पेपर है, हो सकता है आपके कोई काम का ना हो। मैंने कहा नहीं, ये काम की चीज़ है, और प्रभु की दया से आप इस जगह में आए और मुझे ये सामान बाई हैंड मिला है। बहुत बड़ा मिरेकल है, बहुत बड़ा मिरेकल है, क्योंकि आज की डेट में कोई पेपर को किसी और के हाथ में पड़ता है तो वो उसकी कोई वैल्यू को नहीं समझ सकता, लेकिन जब जो जिसका रहता है वो उसकी वैल्यू को समझ सकता है कि ये क्या चीज़ थी। पूरी मेहनत थी वो, और पूरी साल भर की मेहनत, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सही सलामत वापस किया। मैं तो एकदम आश्चर्यचकित थी जब ये सामान मेरे हाथ में आया, मैं एकदम आश्चर्यचकित। मुझे ये भी बोला जा रहा था कि उसको कुछ रिवॉर्ड दे दो, मैं बोली मैं तो एकदम आश्चर्यचकित, शौक थी। और पवित्र आत्मा ने इस काम को किया, मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ, और सच में विश्वास को परमेश्वर ने बढ़ाया। प्रभु को सारी महिमा देती हूँ, सारी महिमा प्रार्थनाओं के लिए प्रभु को हृदय से धन्यवाद। किस प्रकार मेरी प्रिय हमारा परमेश्वर कार्य करता है। अब कैसे कहे कि प्रोफेसी पूरी नहीं होती, और कैसे कहे कि परमेश्वर हमारी नहीं सुनता। इस बच्चे के साथ मैंने बहुत मिरेकल देखे हैं, और इसके मन के अंदर के निष्कपटता को मैंने देखा है। इसके साथ एक बच्चा भी था जिसकी मैरिज नहीं हो रही थी, और ये दर्द लेके प्रार्थना करती है। कुछ फ्रंट लाइन में आते हैं, कुछ पीछे रहते हैं, तो ये फ्रंट लाइन में नहीं आती है। कभी फ्रंट लाइन में कोई नहीं देखा कि इसने कोई किसी के ऊपर हाथ रख के दुआ किया हो या कुछ। ये बैक है, बहुतों को प्रभु में लाया, बहुतों को प्रभु में। आज वो लोग प्रभु में
आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको किसके बारे में बताऊं? तो एक बच्ची के बारे में इसने मुझसे ऐसे ही मंगलवार को जब मैं बैठी थी यहाँ पे, उसने कहा चाची एक ऐसी है जिसकी मैरिज नहीं हो रही है चाची, अपन उसके लिए प्रार्थना करेंगे। ऐसे ही प्रार्थना के बाद उसके लिए मैरिज की गई। उसके बाद ये हमेशा उसके बारे में मुझसे डिस्कस करना, उसके मैरिज के बारे में बोलना। अब मेरे प्रियो, कितने दिन से उसके घर वाले उस मैरिज के लिए परेशान थे, परंतु इस बच्चे, मैंने तो 2 बार किया 3 बार किया, परंतु ये लगातार करती रही। आपको मालूम है मुश्किल से 3 महीने लगे होंगे, 3 महीने लगे, रिश्ता लगा और बहुत अच्छे से कुछ महीनों के बाद उसकी मैरिज हो गई। तो ये है मेरे प्रियो परमेश्वर का आशीर्वाद कार्य। मैं इस महान कार्य के लिए अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ, इस महान बातों के लिए खुदा का धन्यवाद देती हूँ। एक आंटी है, वो बात मेरे आत्मा में आ रही है इसलिए मैं बता रही हूँ। एक आंटी है और उनकी बेटी का नाम अंशुक है और वो इसकी खास फ्रेंड है, खास। उस आंटी को कैंसर है और आंटी की तो हालत इतनी बुरी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और एक बार मुझे बाहर सेवा में जाना था। इस बच्ची ने ऐसा अपना वातावरण बनाया जैसे, क्या बताऊं, जैसे इसका कोई बीमार है। और वो बात से मैं भाविक भी हो गई और मेरे अंदर में भी आया और वो और मेरे बेटे के साथ मिलकर हम लोग उसके घर गए, हम लोग उसके लिए प्रार्थना करें। आपको मालूम होना चाहिए प्रतिदिन की इसकी प्रार्थना और भी लोगों की जा रही है। आज भी वो बुजुर्ग आंटी जिंदा है, शरीर में जान नहीं है, उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है, परंतु वो आंटी जिंदा है, प्रभु में है। जिंदा की तो बात छोड़िए, वो प्रभु में है। तो मेरे प्रियो, आज वो परमेश्वर जब उसके बच्चे जो उससे प्यार करते हैं, जो उसके समीपता में रहते हैं, औरों की चिंता करते हैं, औरों की चिंता करते हैं, तो क्या खुदा उनकी चिंता नहीं करेगा? क्या उनकी सहायता नहीं करेगा? अभी तो कहता अगर तुम दूसरों की खेती सींचोगे तो तुम्हारी खेती क्या होगी? सींची जाएगी। इसलिए इस यहेजकेल में उसने कहा कि मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा। शांति दिया उस आराधना में, उस प्रार्थना में। जब प्रार्थना की गई, वो वचन रिलीज किया गया, तो इस बच्चे को क्या मिली? शांति मिली। दुष्ट ने गेम तो कर दिया उसके साथ, दुष्ट ने गेम किया उसके इंपॉर्टेंट पेपर को। देखिए मेरे प्रियो, प्रभु के लोग नहीं सताए जाएंगे तो प्रभु के लोग कहलाएंगे कैसे? ये थोड़ा सोचो तो जरा। अगर हमारे जीवन में अच्छा रहेगा तो हम प्रभु के लोग कैसे कहलाएंगे भाई? हम कहला ही नहीं सकते। प्रभु के लोग सताए जाते हैं परंतु वो बर्बाद नहीं होते। तो ये दुष्ट तो आया उसके देश में, उसके नौकरी के क्षेत्र में, उसके परिवार के क्षेत्र में, उसके क्षेत्र में विघ्न डाला, परेशानी डाली, परंतु परमेश्वर कहता तू जंगल में निडर रहेगा और तू वन में सोएगा। परमेश्वर ने उसे निडरता दी, परमेश्वर ने उसे हिम्मत दिया और परमेश्वर ने उसे निश्चिंतता दी। देन एंड देयर दूसरे दिन परमेश्वर ने एक काम किया। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे एक ही बात रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं गवाही जरूर इसलिए सुनाती हूँ, गवाही इसलिए बताती हूँ, सबूत देकर बताती हूँ कि परिस्थिति में हारो मत। मैं अपनी गवाही दे देती हूँ, मैं कभी नहीं शर्माती। मैं एक ही बात कहती हूँ, परिस्थिति से हारो मत, परिस्थिति से भागो भी मत, परिस्थिति से दाएं बात मत पड़ो, परिस्थिति के सामने, प्रभु के सामने रहो। परमेश्वर आज नहीं तो कल हमारा जय करेगा, आज नहीं तो कल परमेश्वर हमारा छुटकारा करेगा। परमेश्वर महान है मेरे प्रिय, उस परमेश्वर को महिमा मिले। आइए हम एक छोटे से गीत को गाकर अपने परमेश्वर की महिमा करें और इस आत्मा को खत्म करें। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लाज करे होंगे। शर्माने वाली माता में दूर सकती है, लोग हमें छोड़ सकते हैं। शर्माने वाली माता
से लज्जित नहीं होंगे। Yes, thank भाई you, अपने सीने में Jesus. हाथ रखे और बोले Hallelujah. कभी भी कभी भी यीशु ना यीशु ना हमें नहीं छोड़ेगा। हमें हमें नहीं मैं छोड़ेंगे। यीशु के नाम से मैं यीशु के नाम इस वचन पर इस वचन पर जो वो कहता है जो वो कहता है कि मैं तुझसे वाचा बांधूंगा, मैं तुझसे मैं तुझे तुझसे शांति की वाचा बांधूंगा। मैं तुझसे शांति की वाचा मैं यीशु के नाम से मैं यीशु के नाम रिसीव करते हैं। रिसीव जिस प्रकार वो कहते हैं इस प्रकार वो कि मैं उस दुष्ट को मैं उस दुष्ट को तुम्हारे देश से निकालूंगा तुम्हारे देश से यीशु के नाम से यीशु के मैं नाम से रिसीव करते मैं हैं। रिसीव करती जिस हूँ। प्रकार वो कहते हैं जिस प्रकार कि वो तुम कहते हैं निडर रहोगे कि तुम निडर रहोगे और जंगल में सोओगे और जंगल में सोओगे निर्भीकता के साथ निर्भीकता मैं के साथ यीशु के नाम से यीशु के नाम से रिसीव मिलकर बोले आमीन। आमीन। थैंक यू मास्टर, तू कभी ना छोड़ेगा Yes. और तू कभी नहीं छोड़ेगा। धन्यवाद। ये सुंदर समय के लिए, सुंदर गवाही के लिए, सुंदर वारदात के लिए, इस सुंदर मौके के लिए, सुंदर पेज के लिए और खुदा ने सुंदर खुदा पवित्र आत्मा के हाथ के लिए यस लॉर्ड। पूरे कार्य के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद यीशु। क्योंकि ना हमारे बल से ना हमारी ताकत से जो कुछ है वह आपके द्वारा राजा। थैंक यू लॉर्ड। इससे मास्टर होने दीजिए। ये सिर्फ इस जीवन की नहीं, आज ना जाने कितने दुखी लोग इसमें बैठे होंगे, हालेलुया। ना जाने कितने दुखी और परेशान लोग इसको सुनेंगे, ना जाने कितने निराश और हताश लोग खुदान बाप इस गवाही को सुनेंगे। हालेलुया। मेरे जिंदे खुदा Yes, yes. ये गवाही उनके हृदय में, उनके प्राण में, आमीन। उनके परिवार में हिम्मत लाए। आमीन। ये बात साबित कर दे राजा, इस बात को प्रकट कर कि तू सबका युगान युग एक सा पर है। आमीन। तू किसी के पार्शलिटी नहीं करता, Yes. एक तू ही तो है जो खुदा सबको बराबर प्यार करता है। तो ये गवाही, यस ये वचन लोगों के अंदर हिम्मत दे आमीन। और वो अपने प्रॉब्लम में आने वाले दिनों में जय को मिले। यस लॉर्ड। खुदा जब वो तेरे पास आए तो इन बात को लेकर प्रार्थना करे Yes, कि तू जो कर सकता है तो Yes. हमारे लिए भी कर। आमीन। तो मास्टर तू इससे मोहब्बत करता है, Hallelujah. ऐसी बातों को सुनना चाहता है आमीन। और खुदा ऐसे में तेरा काम उनके Jesus. जीवन में होने Thank पाए। you, Jesus. मैं सारी महिमा आपको देती Hallelujah, हूँ। Lord. मैं यीशु मसीह के नाम से Hallelujah. विशेष कर पवित्र आत्मा राजा की बड़ाई करती हूँ, जिसने ये काम किया, जिसने ये मौका दिया, जिसने इस बच्ची के साथ किया, उसी को महिमा मिले। और खुदा ये सब छोटे झुंड के भी साथ होइए, खास कर अपने दास भाई रंजीत सिंह के साथ होइए, उनके पेज जो हुआ मिनिस्ट्री यूके को ब्लेस करिए राजा, आपका हाथ उन पर रहे। जब तक ना मिले एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें Yes. और खुदा बढ़े और बढ़ाए। आमीन। महिमा आपकी, बढ़ाई आपकी, प्रभु यीशु ही के नाम से बोलते हैं आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। फिर कल मिलेंगे, जैसे बुधवार की आराधना ठहराई गई है वैसे हम 6:30 बजे जवानों की सभा में, शाम के 6 साढ़े 6 बजे भवन में मिलेंगे। गॉड ब्लेस।